सो हाय गाइस, आदर्श है। आज आप लोगों की जेईई एडवांस की परीक्षा यार खत्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी परीक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छी गई होगी। और मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आप लोगों की परीक्षा आने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को मैं डिस्टर्ब करूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी सारे आईआईटीज हैं उनकी क्या प्लेसमेंट रही है, उनकी क्या रैंकिंग रही है लेटेस्ट वाली, और साथ ही साथ उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ है, उन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। और हाँ, इससे पहले मैंने एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के ऊपर वीडियो किया था, उसे भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। एक और बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जैक काउंसलिंग कर लें, यूपी काउंसलिंग कर लें, और फिर जैक चंडीगढ़ ले लें, फिर हमारा जोसा काउंसलिंग ले लें, तो बहुत सारे काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा और मेरी एप्लीकेशन को 100% डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को कितनी रैंक पे कौन से कॉलेजेस मिलेगी, ब्रांच वाइज सिलेक्शन करके आप लोगों को वो पता चल सकता है। तो डाउनलोड जेईई AB 360 राइट नाउ। लिस्ट की शुरुआत होती है आईआईटी मद्रास से, जो कि नंबर 1 पे है हमारा NIRF रैंकिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने जो भी रैंकिंग बताई है यार, वो NIRF रैंकिंग के हिसाब से जो लिस्ट बनी है उसके हिसाब से है। और यहाँ पे जो मैं आप लोगों को पैकेज या फिर प्लेसमेंट जो दिखा रहा हूँ वो है मीडियन सैलरी। ध्यान रखें, मीडियन सैलरी और एवरेज सैलरी में डिफरेंस होता है। तो कहीं आपको मीडियन सैलरी लिखा दिखेगा और कहीं आपको एवरेज सैलरी दिखेगा, दोनों का ही अर्थ अलग अलग होता है। तो आईआईटी मद्रास के लिए मीडियन सैलरी है 15 लाख पर एनम। कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे दी गई है, जैसे कि रैंक दी गई है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी दिल्ली। जब मैं अपने प्रिपरेशन के वक्त में था तो मेरी फेवरेट कॉलेज आईआईटी दिल्ली थी। मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता था। आपके लिए सबसे बेहतरीन कॉलेज ऐसा जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कैंपस एरिया इस कॉलेज की थोड़ी सी छोटी है, 325 एकड़ की है। मैं यहाँ पे छोटी बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाकी सारे आईआईटीज को देखेंगे तो इसके हिसाब से ये छोटी है। हालांकि 325 एकड़ कैंपस बहुत बड़ी होती है, बट स्टिल अगर इसकी मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो है हमारा 15.5 लाख पर एनम। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाती है वो है 6278। अच्छा ध्यान रहे, अब कुछ ऐसे भी आईआईटीज आपको आगे चल के दिखेंगे जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे होगी, और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया इतने रैंक पे भी कॉलेज मिल सकती है। जी हां, मिल सकती है। एक और बात, कई सारी लड़कियां इस वीडियो को भी देखती है, गर्ल्स कोटा भी होता है ना हमारे आईआईटी में। तो ध्यान रखें, अगर आप एक लड़की हो और आप किसी भी वीडियो मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो भी मैं जब आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा तो आप समझ लेना कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ दिया गया है 6278। तो आपका जो कट ऑफ होगा ना गर्ल्स कोटा के लिए कट ऑफ, आप मान के चले कि 500 से 1000 रैंक अगर आपकी कम भी होगी तब भी आप लोगों को वो कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे कट ऑफ है 6278, तो अगर आप एक लड़की होगी तो शायद अगर आपकी 6500 या फिर 7000 भी अगर आपकी रैंक होती तो आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस वो था। दैट इज गर्ल्स कोटा की वजह से। ठीक है। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी मुंबई। कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कैंपस एरिया की बात करूं तो वो हमारी 550 एकड़। ईएसटीडी इज 1958। मीडियन सैलरी ऑफ दिस कॉलेज इज 13 लाख पर एनम। ठीक है। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों के सामने दी गई है, चाहे तो पॉज करके आप देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी कानपुर। एंड लुक एट द मीडियन सैलरी ऑफ दिस कॉलेज, ह्यूमंगस 17 लाख पर एनम इज द मीडियन सैलरी। कैंपस बहुत बड़ी कैंपस है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने दी गई है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ओबीसी, चाहे तो पॉज करके आप देख सकते हैं। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी खड़गपुर। और मैंने जितने भी कॉलेजेस आप लोगों को दिखाने वाला हूं उनमें से सबसे बड़ी अगर किसी की कैंपस है वो है हमारी आईआईटी खड़गपुर, और बहुत पुरानी कॉलेज भी है। 1951 में इसकी हमारी ईएसटीडी है। मीडियन सैलरी ऑफ दिस कॉलेज इज 16 लाख पर एनम। आप अगर पिछले 2 साल के बीच में देखेंगे तो इसकी जो मीडियन सैलरी है इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस कॉलेज की। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 8247 है। अब काफी सारे बच्चे सोच सकते हैं कि भैया आईआईटी खड़गपुर तो बहुत ही अच्छी आईआईटी है, फिर इसकी कट ऑफ इतनी नीचे क्यों जाती है? देखो ऐसा होता है कि आईआईटीज मतलब जो पुराने आईआईटीज हैं उनमें बहुत सारे न्यूमरस ब्रांचेज है कि नहीं? तो कई सारे जो नई आईआईटीज है उनमें नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है ना वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये सब। और हमारी जो खड़गपुर है इनमें और भी जियो फिजिक्स वगैरह भी ऐसा है, मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कोर्सेज यहाँ पे चलती हैं, और उसी की वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी पीछे चली जाती है। बात समझ आई? चलिए, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है आईआईटी रुड़की। ये कॉलेज भी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ईएसटीडी देखें, जितने भी कॉलेजेस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उनमें से सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है 1847, और इस कॉलेज को आप कह सकते हैं जस्ट ब्यूटीफुल। कैंपस एरिया इज 365 एकड़। अब काफी सारे बच्चों को लग सकता है कि भैया इसकी भी कैंपस एरिया काफी छोटी है, लेकिन जिस जगह पे ये कॉलेज हमारा मौजूद है उस जगह के हिसाब से देखें तो 365 एकड़ इज वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा है।
मीडियन सैलरी इज 17.5 लाख पर। वीडियो में यार मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, काफी सारे आप लोगों में से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अपनी जेईई एडवांस की और जेईई मेंस की परीक्षा दी होगी, शायद उनकी उतनी अच्छी रिजल्ट शायद नहीं आई होगी जितना वो अपेक्षा कर रहे थे और वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। तो अगर आपने ड्रॉप लेने का सोचा है, अनअकैडमी पे एक और नई बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है 6 अक्टूबर से। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा लेट ना करें और आप लोग इस बैच को अगर चाहें तो ज्वाइन वो कर सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 1 साल का, जितने का भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर आप मेरी कोड को यूज करेंगे तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रीजन फॉर रिकमेंडिंग दिस कोर्स इज दैट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स बहुत सारे हैं। अगर आपको एक टीचर पसंद नहीं आता है, आप किसी और टीचर से पढ़ सकते हैं और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज, आप कोटा ले लें, दिल्ली ले लें, हर जगह के एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप जाके। इसमें हमारा अगला कॉलेज आता है IIT गुवाहाटी। काफी ब्यूटीफुल, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कैंपस है और लास्ट 3 सालों के अंदर इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट पे इंप्रूवमेंट हुई है मैं क्या ही बताऊं। जस्ट लुक एट द मीडियन सैलरी ऑफ दिस कॉलेज, इट इज 18 लाख पर एनम। ट्रस्ट मी, इट इज 18 लाख पर एनम। कैंपस एरिया 700 एकड़, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 8994, ईडब्ल्यूएस के लिए 2062 और बाकी सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों के सामने दी गई है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। देखो हर कॉलेजेस की ना मीडियन सैलरी, वहां पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कौन कौन से ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं, देखो सब चीज को मिला के देखा जाता है ना। तो देखो कुछ कॉलेजेस जैसे कि मैंने शुरुआत में जैसे कि IIT मुंबई दिखाया, जहां पे आपको 15 लाख के करीब दिखा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि IIT मुंबई तो IIT गुवाहाटी से ज्यादा अच्छी है, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो उसकी तो पैकेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखो वो ब्रांचेस के ऊपर होता है कि कौन से ब्रांचेस वहां पे अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस ब्रांच में इनटेक होती है, वो सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर किसी कॉलेज की थोड़ी सी अगर आपको मीडियम सैलरी खराब दिखे, इसका मतलब वो कॉलेज खराब हो जाता है। ये कॉलेजेस ड्रीम कॉलेजेस होते हैं यार सब बच्चों। ठीक है, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT हैदराबाद। काफी नई कॉलेज है, 2008 में बनी है। कैंपस इज 576 एकड़ और काफी नई मतलब बनी है, तो कॉलेज काफी अच्छे कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके रूम, इसके हॉस्टल्स रूम्स वगैरह भी जो है, इसके क्लासेस वगैरह भी जो, वो काफी बेहतरीन कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मीडियन सैलरी इज 17 लाख पर एनम। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 7886। अगला कॉलेज हमारा आता है IIT धनबाद। इससे पहले हम लोग प्यार से ISM धनबाद कहते थे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, उसको फिर IIT में कन्वर्ट कर दिया गया, IIT धनबाद बन चुकी है। कैंपस एरिया इज 680 एकड़। मीडियन सैलरी इज 11 लाख पर एनम। ESTD 1926 इज द ESTD और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 14,299। हमारा खुद का भाई को भी इस कॉलेज में सीट मिल रही थी, बट उसने कहा कि नहीं भैया मुझे तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो वो फिर एडमिशन नहीं लिया था। हिज रैंक वाज 12,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। तो जिन बच्चों का एग्जामिनेशन थोड़ा खराब गया, थोड़ा सा हौसला बनाए रखे, हो सकता है कि आपको IIT में सीट मिल सकती है। बात समझ आई। अगला कॉलेज आता है हमारा IIT इंदौर। ESTD 2009 सॉरी। कैंपस एरिया 515 एकड़। मीडियन सैलरी 16.5 लाख पर एनम। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 9878 और बाकी सारी कैटेगरी के लिए आप लोगों को कट ऑफ यहाँ पे दिख रही होगी। लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT BHU। बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों के बीच में, खास करके वैसे बच्चे जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में रहते हैं ना, झारखंड, तो इन सारे बच्चों के बीच में ये कॉलेज काफी ज्यादा फेमस है, IIT BHU। ESTD 1919, पहले इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही सिर्फ कहा जाता था। IIT का टैग इसे कुछ दिन पहले ही मिला, कुछ दिन मतलब कुछ सालों पहले मिला है। कैंपस एरिया इस 1300 एकड़। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा कैंपस है कि लगता है कि आप अगर जाएंगे तो एक शहर ही बसा हुआ है ना। मीडियन सैलरी इज 13.4 लाख पर एनम। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 14,698। तो लड़कियां जो होंगी उनको शायद ये कॉलेज में एडमिशन 15,000 या 16,000 रैंक पे भी मिल जाएगा, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। भैया कैसे? ये इसलिए यार क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, सिरेमिक इंजीनियरिंग मिल जाएगी। तो उन सारे बच्चों, उन सारे ब्रांचेस में ना बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए कम रैंक पे भी आप लोगों को कॉलेजेस मिल सकते हैं। चलिए, लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज आता है IIT रोपड़। किसी कॉलेज ने अगर बहुत लंबा छलांग अगर मारा है अपनी रैंकिंग में, अपनी NIRF रैंकिंग में, अपने प्लेसमेंट्स में, तो उनमें से एक कॉलेज मैं IIT रोपड़ को भी रखूंगा। ESTD की बात करूं तो 2008। कैंपस एरिया 501 एकड़। मीडियन सैलरी इज 12.2 लाख पर एनम और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने दिख रही है, चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। अगला कॉलेज आता है हमारा IIT पटना। ESTD is 2008. कैंपस एरिया इज 501 एकड़। मीडियन सैलरी इज 14 लाख पर एनम और जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ देखें 12,130। तो जब हमारे भाई ने जब वो काउंसलिंग कर रहा था, तो काउंसलिंग के वक्त
उस साल की जो कट ऑफ गए थे उसके हिसाब से उसे केमिकल इंजीनियरिंग IIT पटना में मिल जाता। बट जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मैं चाहता था, हमारे फादर भी चाहते थे कि वहाँ पे जाके वो पढ़ ले, बट उसे वहाँ पे पढ़ने का मन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलेज हमारा आता है IIT गांधीनगर, गुजरात में हमारा ये कॉलेज है। 2008 इसकी ESTD है। कैंपस एरिया इज 400 एकड़, मीडियन सैलरी इज 8.9 लाख पर एनम, और बाकी सारी कैटेगरी कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। अगला कॉलेज IIT भुवनेश्वर, मीडियन सैलरी इज 13.5 लाख पर एनम, कैंपस एरिया इज 936 एकड़, ESTD इज 2008, और अगर 12,000 रैंक अगर आपकी जनरल कैटेगरी में भी होगी तो आपको ये कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। IIT मंडी हमारा अगला कॉलेज आता है। मुझे अपने प्रिपरेशन का वक्त याद है, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सर ने ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली, और मुझे तभी इस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं था कि IIT मंडी नाम का भी कोई एक कॉलेज है। तो सर ने बोला कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो IIT मंडी जाओगे। तो हमें ऐसा लगा कि सर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और अभी मुझे मतलब जब फिर रियलाइज़ हुआ अपने काउंसलिंग के वक्त, अच्छा IIT मंडी नाम का भी एक कॉलेज है, सर हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे थे, है ना। तो IIT मंडी ESTD 2009, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 10,428, और मीडियन सैलरी 10 लाख पर एनम। अगला कॉलेज आता है हमारा IIT जोधपुर, ESTD है हमारा 2008। इसमें भी आप लोगों को कुछ वो बायोटेक्नोलॉजी करके एक ब्रांच है शायद, इसी की वजह से इस कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आप लोगों को देखने को मिल रही है, अदरवाइज इतनी कट ऑफ नीचे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 14,620, कैंपस एरिया 852 एकड़, एंड लुक एट द कैंपस मैन, कितनी सुंदर कैंपस है। अगला कॉलेज IIT गोवा, हालांकि इसमें शायद जो मैंने पिक्चर लगाया है ना, वो पिक्चर कहीं और का है मे बी, है ना, जो मुझे इंटरनेट पे मिला वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एवरेज सैलरी इज 11.6 लाख पर एनम, कैंपस एरिया 470 एकड़, और बाकी सारी कट ऑफ आपके सामने हैं। अगली कॉलेज, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने एवरेज सैलरी बताया, यहाँ मीडियन सैलरी नहीं है, एवरेज सैलरी, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस की NIRF डेटा हमें मिली नहीं। NIRF रैंकिंग में टॉप 100 टॉप 200 में अभी लिस्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा नई कॉलेज है, इसी वजह से उसकी डेटा मिली नहीं, इसी वजह से मीडियन सैलरी आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया। तो यहाँ से अब जो भी कॉलेज है, जैसे IIT धरवाद है, IIT विलई है, IIT पलक्कड़ है, IIT तिरुपति है, और IIT जम्मू है, तो इन सारे ही कॉलेजेस के मैं आप लोगों को एवरेज सैलरी दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखें, एवरेज सैलरी, इसकी भी एवरेज, इसकी भी एवरेज है, और इसकी भी एवरेज है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस है ना IITs के, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, अच्छा भाई IIT गोवा नाम की कॉलेज होती है क्या, या धरवाद नाम की भी कॉलेज एग्जिस्ट करती है, IIT भिलाई भी होती है क्या, IIT पलक्कड़ ये कौन सा जगह है, मुझे तो पता ही नहीं कि पलक्कड़ है भला कहाँ, और IIT तिरुपति, ओ भाई साहब ये भी कॉलेज होता है क्या, अरे जम्मू, IIT जम्मू में भी कॉलेज है। आप सच सच बताइएगा, आपको इनमें से कौन से IITs ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं पता था, और हाँ ये ज़रूर आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स पे कि आपकी ड्रीम IIT कौन सी है। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, आपकी अभी रैंक आई है उसके हिसाब से नहीं, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आपकी ड्रीम IIT कौन सी थी, और इनमें से कितने IITs के बारे में आपको पता भी नहीं था। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों की एग्जामिनेशन अच्छी गई होगी और आप लाइफ में बहुत ही अच्छा करें। तब तक के लिए बाय बाय।